और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके कैंडिडेट्स, उनके अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मजिस्ट्रेट्स और पदाधिकारी लगातार अपनी ड्यूटी पर है और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपके साथ प्रेमा। देखिए, जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव था, चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना की गिनती हो रही है और जो पटना के एसएसपी हैं वो जहां मतगणना की गिनती हो रही है, पटना के आर्ट कॉलेज में जाकर तमाम चीज़ों का जायजा लिया और जो सुबह में बर्दाश्त हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 3 अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पटना के एसएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मनचले लोग आए, बाइक सवार थे और 3 अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। पहले हम सुनवा रहे हैं पटना के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। पूर्वक ढंग से चल रही है और सभी 5 पदों के लिए पटना विश्वविद्यालय के जो आज मतदान हुआ है उसका काउंटिंग शुरू हो चुका है और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके कैंडिडेट्स, उनके अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और मजिस्ट्रेट्स और पदाधिकारी लगातार अपनी ड्यूटी पर है और बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। जी, लेकिन एक बड़ी चुनौती हो गई है आप लोगों के लिए। हाँ, आज का पूरा दिन हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्वक था क्योंकि पहले भी जो इलेक्शंस का एक इतिहास रहा है, तो लेकिन आज बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है। एक इंसिडेंस हुआ था पटना कॉलेज के बाहर जहाँ पे एक रिपोर्ट हुआ था कि कुछ लोग, हालांकि वो कॉलेज के अंदर की घटना नहीं है, बाहर की अशोक राजपथ की, कुछ लोग आए मनचले और फायरिंग करके गए। उसका हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं और एक और हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि शायद किसी पत्रकार, उनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं है थाना में एफआईआर करने के लिए। जैसे ही कोई आएगा तो उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आपको बहुत क्लू मिल सकता है किसने फायरिंग किया, किसने। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तो फिलहाल अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और जो आसपास का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोगों ने आज जब्त किया है और कल से उसका एनालिसिस। कितने अज्ञात दर्ज हुआ? 3 अज्ञात के ऊपर हुआ है, मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात ऊपर। तो क्या लग रहा है कि आगे इस तरह की घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर अभी क्योंकि आज रिजल्ट्स आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद एक जो सरचार्ज एटमॉस्फेयर रहता है अभी 1 आध सप्ताह तक रहेगा। इसलिए हम लोगों का जो तीसरा चरण है, प्रथम चरण था तो कि जो मतदान, दूसरा है मतगणना और तीसरा कि जो पोस्ट पोल जो यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोई आपसी प्रतिस्पर्धा में कोई मारपीट ना हो, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए निरंतर 7 दिनों तक हम लोग गश्त करेंगे और हमारी प्रतिनिधि बनी रहेगी। तो अपने साफ तौर पे पटना के एसएसपी को सुना कि उनका कहना है कि जो अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, उतना ही नहीं, कहा जा रहा था कि एक पत्रकार के भी साथ मारपीट हुआ। तो जो पटना के एसएसपी हैं उनका कहना है कि जो अभी तक हमारे पास कोई आए नहीं है, कोई आएंगे तो वो का भी एफआईआर दर्ज करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। उतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज की बात निकल के सामने आ रही है। पटना के एसएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि क्या कुछ जो मामला है वो निकल कर सामने आता है। तो देखिए, जो मतगणना की गिनती है वो लगातार जारी है। इसी को लेकर पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, तमाम वो लोग हैं, वो लोग मतगणना केंद्र पर आ रहे हैं और तमाम चीज़ों को जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। उतना ही नहीं, जो सुबह का जो बर्दाश्त हुआ था उसको लेकर भी एसएसपी ने बयान दिया कि किस तरीके से जो तमाम चीज़ है उसको देखे जा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।